अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। तो जी यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ पार्सल, और ये मेरी बेटी का पार्सल है। उन्होंने मंगवाया है काशीज़ का फाउंडेशन। तो काफ़ी दिनों से वो मुझे कह रही थी कि मामा काशी वालों का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, आप मुझे मंगवा कर दें। तो मैंने कहा चलो आप मंगवा लो, ऑर्डर कर दो। और आज ही उनका ऑर्डर आया है अभी। मैंने कहा चलो मैं इसको खोलती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखें ये फाउंडेशन। और काशीज़ वालों की आपको पता है कि इनकी प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब होती है, और मैंने पहले भी इनकी 2-3 चीज़ें यूज़ की हैं, जिसमें हेयर मास्क भी और शैम्पू भी, तो काफ़ी अच्छा था। इसी वजह से इन्होंने ये फाउंडेशन मंगवाया है, और ये बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। ये दुल्हनों के लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरा ये कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत मामूली सा, यानी कि सिर्फ एक ड्रॉप लगाएं और पूरा फेस कवर कर देता है, और बहुत ज़बरदस्त। और इनका जो हमने ये मंगवाया है तो कैश डिलीवरी जो है वो हमने साथ साथ की है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि पहले कैश रखवाएं और बाद में फिर आपकी डिलीवरी आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले कैश लिया, पहले हमने ऑर्डर लिया, उसके बाद हमने कैश दिया, और ये बहुत अच्छा सा फाउंडेशन आ गया। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में नाश्ते के लिए, और मैं बना रही हूँ इस वक्त पराठे, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने पराठे नहीं बनाए थे, नाश्ता ही नहीं बनाया था। बच्चियाँ बनाती हैं नाश्ता, तो बस मैंने आज सोचा कि नाश्ता बनाऊँ, अपने हाथ के पराठे बनाकर अपने बच्चों को खिलाऊँ और उनको खुश कर दूँ। तो ये मेरी कोशिश थी, और आज है ये एनिवर्सरी के दूसरा वाला दिन कि रात हम जब बाहर गए थे, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ पराठा। और मैंने पराठे और अंडे बनाए, बच्चों का नाश्ता करवाया, और फिर उसके बाद दूसरे भी काम किए। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक मज़े में हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरी एनिवर्सरी वाली वीडियो देखकर उस पर बहुत लाइक कमेंट्स भी किए, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत दुआएं दी मुझे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह मुझे हमेशा दुआ में याद रखें, मैं भी आप सबके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। और जी ये पराठे बन रहे हैं चकोर वाले, क्योंकि मुझे चकोर पराठे पसंद हैं। मैं गोल भी बनाती हूँ लच्छेदार पराठे, लेकिन पसंद मुझे चकोर वाले ज़्यादा आते हैं, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ के पराठे। तो आज उन्होंने कहा चलो मामा बनाएंगी नाश्ता और मैं करूँगा। तो जी ये इस तरह बन रहा है मेरा नाश्ता, और नाश्ते के बाद मुझे 1-2 काम और भी है, तो इंशाल्लाह मैं उन कामों को भी देख लूँगी। तो बस ये सिलसिला शुरू हो चुका है, सुबह होते ही काम होते हैं, उसके बाद ही फिर कुछ दूसरा सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो नाश्ते से होती है शुरुआत, उसके बाद और दूसरे काम। और जी तबीयत मेरी आजकल बिल्कुल भी सेट नहीं है, तो बस नज़ला, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर कल मैं डॉक्टर के पास भी गई थी और डॉक्टर को दिखाया मैंने, उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट भी लिखे मेरे, तो अब वो टेस्ट भी मुझे आज करवाने हैं। इसके अलावा ये कि आप लोगों को मैंने बताया कि मेरी बेटी आई हुई है, तो उनके साथ, उनकी बच्ची के साथ सारा दिन टाइम ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं लगता। और जब तबीयत सेट ना हो तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। वीडियोस तो काफ़ी सारी बनी हुई है, लेकिन अपलोड बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी जो है वो, एक तो टाइम नहीं, ऊपर से तबीयत सेट नहीं, दूसरे ये कि दिल भी नहीं चाह रहा। तो बस इन्हीं वजूहात की वजह से ये वीडियो भी आप लोगों के पास काफ़ी लेट आएगी। और 19 मई की जो मेरी वीडियो थी शादी की सालगिरह की, वो भी आप लोगों के पास काफ़ी लेट आई थी, तो मुझे इसका भी बहुत वो था कि अब इसके बाद मैं फ़ौरन ही ये वीडियो अपलोड करूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो जी बस सारा दिन काम, और फिर तबीयत सेट ना हो तो आपको पता है फिर ऐसा होता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं खाने की तैयारी के लिए। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ भिंडी गोश्त, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने भिंडी गोश्त बनाया नहीं था, और रोज़ाना क्या बनाऊँ क्या पकाऊँ वही वाले काम होते हैं। तो बस मैंने कहा आज भिंडी गोश्त बना लेती हूँ नॉर्मल अंदाज़ में, जो बहुत झटपट से बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो सबसे पहले मैंने गोश्त धोकर उसको पतीले में डाला, प्याज कट करके डाल दिया, और उसके बाद जो है मैंने फिर इसके अंदर सारे मसाले ऐड किए, जिसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, धनिया है, ज़ीरा है और नमक है, ये सारी चीज़ें, हल्दी, ये सब चीज़ें डालकर अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। और ये जब गोश्त गल जाएगा तो फिर इसकी भुनाई करने के बाद इसमें टमाटर डालकर फिर मैं इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, और बाद में इसमें भिंडी डाल दूँगी। तो बस ये इस तरह बनता है भिंडी गोश्त, जो ईज़िली होता है। और घर में आपको पता है नॉर्मली जो खाने बनते हैं वो फिर हम इसी तरीके से बनाते हैं, ईज़ी तरीके से। तो ये बहुत ईज़ी तरीका है, आप लोग भी इसको देखिएगा। और मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और देखिए मैंने ज़ीरा भी डाल दिया। बस ये खाने आजकल इसी तरह बन रहे हैं, ज़्यादातर खाने आजकल हमारे यहाँ जो है वो बाज़ार से ही आ रहे हैं,
क्योंकि तबीयत मेरी सेट नहीं है, तो फिर बच्चियों की समझ में नहीं आता कि क्या पकाएं और क्या बनाएं। तो बस कभी कभार मैं जो भी होता है वो बना देती हूँ और वीडियो नहीं बनती उस वक्त। या कभी ऐसा भी होता है कि कोई मूड होता है किसी का बाहर से खाने का, तो फिर वो ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो ये देखिए मेरा सालन माशाल्लाह भुनने पर आ चुका है और अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। टमाटर जब अच्छी तरह गल जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो भिंडी डाल दूँगी और भिंडी डालकर मैं इसको थोड़ी देर भिंडी को गला लूँगी। और जब भिंडी अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर इसमें एंड में धनिया और मिर्च डाल दूँगी। तो बस ये आज झटपट की वीडियो है, थोड़ी सी शॉर्ट है। ये देखें सालन मेरा भुन गया। अब मैंने इसके अंदर भिंडी भी ऐड कर दी। भिंडी मेरी तकरीबन ये 3 पाव है, क्योंकि गोश्त मेरा तकरीबन इतना ही था। तो मैंने कहा चलो भिंडी का सालन अच्छा सा बन जाएगा। तो ये फिर सुबह पराठों में भी बहुत मज़ा देती है, भिंडी और गोश्त का सालन बहुत मज़ा करती है पराठे के साथ। तो बस मैंने ये भी बना लिया, आज यही बनाया है मैंने। और फिर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों के पास जो है वो आई नहीं है। ये देखें मेरा माशाल्लाह सालन, कलर देखें इसका और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी देखें, चेक करें आप लोग कि भिंडी मुस्तकिल पकने से कितनी अच्छी तरह गल गई है। अब एंड में मैंने इसमें धनिया और मिर्चें भी डाल दी। अब ये बस दम पर है और बिल्कुल मेरा सालन हो चुका है रेडी। तो जी इस तरीके से आजकल गुजर रहे हैं मेरे दिन और रात। और आप सब दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द मुझे सेहतियाब करे। मेरी तबीयत सेट नहीं होती है, तो आपको पता है कि जब घर में काम करने वाला और घर की वालदा या वालिद ही बीमार हो जाएं तो फिर पूरा घर ही डिस्टर्ब होता है। तो मेरा घर भी पूरा माशाल्लाह से इस टाइम जो है वो मेरी फ़िक्र में ही लगा हुआ है कि मामा आप जल्दी से सेट हो जाएं। और अक्सर ऐसा हो रहा है आजकल मेरे साथ कि मैं जो है वो थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, फिर दवाइयाँ वगैरह लूँ तो सेट हो जाती हूँ, उसके बाद दोबारा यही हो जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए मेरी इमल माशाल्लाह बहुत प्यारी क्यूट हो गई हैं। ये जब से आई हैं माशाल्लाह बहुत खेलती हैं, बहुत प्यारी बच्ची और बहुत ज़बरदस्त थी मेरी गुड़िया रानी। ये है नाश्ता हमारा। और बस ये आज आप लोगों को दिखाने के लिए बस यही कुछ था। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।